नमस्कार, आत्मवंदन आप सभी को मास्टर्स। इस सत्र को जॉइन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम अब 8वें सप्ताह में हैं। तो ये जो 8वां सप्ताह है, इसमें हमें जो हमने पहले सभी सप्ताहों में जो भी गतिविधियाँ, जो भी अभ्यास किए हैं, उनका हमको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है कि देखना है कि जो हमें बाबा जी ने शुरू से लेके अभी तक गाइड किया है, हम लोगों ने उसको अपने जीवन में आधार किस तरह से बनाया है। और इस हफ्ते प्रत्येक दिन के लिए बाबा जी ने हमें एक स्पेशल प्रेयर दी है कि जब भी तुम कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हें इस प्रेयर को बोलना है और इस ईश्वरीय गुण के साथ में एक हो जाना है। इस एकीकृत पाठ के जो भी हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है, तो पहले सप्ताह में हम सभी ने हृदय में केंद्रित होना सीखा और दूसरे सप्ताह में हम सभी ने जाना कि हमने अपने उच्च स्व के नाम को पहचानना है और तीसरे सप्ताह में सुरक्षा कवच के साथ में संचार करना सीखा और चौथे सप्ताह में सर्वभौमिक सत्य बोलना वो सीखा और 6वें सप्ताह में हमने बिन बुलाए प्रभावों से निपटना सीखा और 7वां जो पिछला सप्ताह था उसमें सत्य के साथ में क्षमा करना सीखा और अभी जो है हम विचारों का सुधार करना सीखा और इस सप्ताह में हमें जो बाबा जी कह रहे हैं कि आपने इन सभी के साथ में एकीकृत होते हुए समीक्षा में आना है। समीक्षा में कि जो हम रिवीजन करते हैं, दोबारा हम उन चीजों के को पढ़ते हैं कि ये चीजें जो थी कहीं मैं भूल तो नहीं गई और इसके लिए मैंने कितनी अ, ईश्वर के साथ में प्रार्थना की है। तो हर एक प्रत्येक दिन के लिए हमें अलग अलग प्रार्थनाएं करनी है। तो आज का जो सत्र है वो इस शुरू करते हैं और पहले मैं ये किताब पढ़ूंगी। तो उससे पहले प्लीज आप सभी एक आरामदायक अव स्थिति में बैठ जाइए। अपने लातों को क्रॉस कर लीजिए, आपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में जोड़ते हुए सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटाते हुए अपनी आंखें बंद करके और अगर आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए। अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पर केंद्रित कर लें। आपका ध्यान आपके श्वासों पर और मेरी आवाज पर होना चाहिए। जो भी गतिविधियां आप पहले कर रहे थे उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपने श्वासों के साथ में और गहरे ध्यान में जुड़ जाएं। अपने श्वासों को के साथ में अपना एक शांत शांति का अभ्यास हो रहा है अभी आपको अपने श्वासों के द्वारों में। एक आंतरिक शांति, जितना गहराई में आप अपने श्वासों में जाएंगे जितनी ज्यादा आपकी आत्मा शांत होगी उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा, उतनी ही गहराई के साथ में आप इस एकीकृत के अभ्यास के साथ में जुड़ पाएंगे। अब आपका ध्यान सिर्फ आपके श्वासों पर और मेरी आवाज पर रहे और आप जो भी गतिविधियां कर रहे थे उनको किसी भी क्षण आपने किसी भी प्रकार का कोई भी अपना ध्यान नहीं लेके जाना उस तरफ। 8वां सप्ताह समीक्षा। इस सप्ताह हम पिछले कुछ सप्ताहों के अभ्यास की समीक्षा करेंगे। इस सप्ताह का प्रत्येक दिन आपको पिछले 7 सप्ताहों में से प्रत्येक का सारांश जैसा लगेगा। इससे आपको अपनी प्रगति की एक स्पष्ट झलक मिल जाएगी और आगे बढ़ने के लिए इससे पहले अब तक के अनुभवों को स्पष्ट रूप से आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। पहला दिन, तो जो आज का जो प्रेयर है, जो आज के लिए प्रार्थना है, मैं वो बोलने जा रही हूँ। मैं ये प्रार्थना 2 बार कहूंगी। तो ये जो शब्द है हम सबको पता है, ये महाअवतार बाबा जी के शब्द हैं। तो आपने यही इस वक्त ध्यान में करना है कि ये जो वाणी है, मैं तो एक माध्यम हूँ। ये वाणी भी बाबा जी के द्वारा आ रही है आप तक। पहला दिन, जागने के बाद जितनी जल्दी हो सके और फिर बिस्तर पर जाने से ठीक पहले इस प्रार्थना को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और समझें।
प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको वही गुण देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपके हैं। मैं आपको वही गुण देने के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपके हैं। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रसन्नता, आनंद और करुणा के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रसन्नता, आनंद और करुणा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे मिले ज्ञान के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आपसे मिले हुए ज्ञान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको शांति के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको शांति के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको समृद्धि के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको समृद्धि के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अब प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे संपूर्ण स्व की अनुभूति कराएं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे संपूर्ण स्व की अनुभूति कराएं। आज 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने हृदय में प्रेम की धड़कन को महसूस करें। फिर आप सोने से पहले चुपचाप लेटे रहें और ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचें। अपने अधिकार से उन गुणों के साथ एकीकार हो जाएं। मैं एक बार फिर से ये प्रार्थना पढ़ने जा रही हूँ। पहला दिन, जागने के बाद जितनी जल्दी हो सके और फिर बिस्तर पर जाने से ठीक पहले इस प्रार्थना को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और समझें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको वही गुण देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपके हैं। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रसन्नता, आनंद और करुणा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे मिली ज्ञान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे मिले ज्ञान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आप मैं आपको शांति के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको समृद्धि के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे संपूर्ण स्व की अनुभूति कराए। आज के लिए हमें बाबा जी की तरफ से यही एक गाइडेंस है कि हम लोगों ने इस प्रत्येक दिन एक प्रार्थना को समर्पित होते हुए उस दिन के लिए ईश्वर को, जो कि पहला सप्ताह था हृदय में केंद्रित होना, उसके लिए बाबा जी ने हमें ये पहले दिन के लिए, पहले सप्ताह के लिए प्रार्थना दी है। और उसके बाद हमें
ईश्वर के उन गुणों को अपने अंदर फिर से महसूस करना है। इसमें हमने जो पिछले हफ्ते सप्ताहों में जो भी गतिविधियां सीखी हैं, जो भी अभ्यास किए हैं, अब हम सब उसका समीक्षा के को कर रहे हैं ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। एक दोबारा हम दोहरा लें जो जो चीजें हम लोगों ने अब तक सीख ली हैं। तो जो इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपने लातों की को एक दूसरे में क्रॉस करते हुए, अपने हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए आंखें बंद कर लें। और अगर आपने चश्मा पहना हुआ है, चश्मे को उतार दें और सभी गतिविधियों को भूल जाएं और सिर्फ अपना सारा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर केंद्रित कर लें। अभी हम सब ने महाअवतार बाबा जी के चरणों में प्रार्थना की है। तो अभी सभी महात्मा महाअवतार बाबा जी का ध्यान करते हुए उनको धन्यवाद दें। जो भी अब तक आप लोगों ने इस एकीकृत अभ्यास के द्वारा अपने अंदर बदलाव लाए हैं, अपने अंदर सुधार लाए हैं, उनके लिए अगले कुछ क्षणों के लिए बाबा जी को धन्यवाद कहें। अब धन्यवाद करने के बाद, जिस प्रकार बाबा जी ने हमें समझाया है कि धन्यवाद करने के बाद हमें फिर से इन ईश्वरीय गुणों के साथ में, इस ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ना है, तो आप अपने श्वासों के द्वारा महसूस करें एक दिव्य सुनहरी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर में प्रवेश कर रही है। और अब आपका शरीर इस सुनहरी ऊर्जा के पूर्ण प्रभाव में आने से आपको सिर्फ अपनी आभा मंडल में ये स्वर्ण प्रकाश ही नजर आ रहा है। आपका जो वास्तविक शरीर है वो ना दिखाई देता हुआ आपको ये सुनहरा प्रकाश, आपका खुद का प्रकाश प्रतीत हो रहा है। आपका आभा मंडल इस सुनहरे प्रकाश से भरा हुआ है। तो अब हम सब ईश्वरीय गुणों के साथ में एकाकृत होते हैं। ईश्वर प्रकाश है, मैं प्रकाश हूँ। ये जो दिव्य प्रकाश इस समय
आपको आपके भीतर महसूस हो रहा है, ये आपके आत्मा का प्रकाश है। क्योंकि शरीर तो नाश्वर है, ये आज होगा कल नहीं होगा। पर ये जो आत्मा है, ये शुद्ध हो गई तो ये जो भटकाव है आने जाने का खत्म हो जाएगा। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं वो प्रेम हूँ जिस प्रेम से ईश्वर ने मुझे बनाया था, जिस प्रेम से बनाते हुए उसने मुझे अपना एहसास कराने के लिए ये श्वास दिए, ये शरीर दिया, ये मस्तिष्क दिया। ये सभी जो मेरे शरीर के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, ये इस ईश्वरीय स्वरूप के प्रभाव से ही हो रही हैं। जो भी मुझे एहसास होता है, महसूस होता है, वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। श्वास चल रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं, पर महसूस होता है कि मैं ये श्वास चल रहे हैं। तो ईश्वरीय आभा, ईश्वरीय छवि तो हर क्षण हमारे साथ में है। ये आनंद की अवस्था हर एक क्षण हमारे साथ में एकीकृत होना नहीं आता। तो अब आप सबको पता है कि आप ईश्वरीय प्रकाश हैं, ईश्वरीय प्रेम है, और आप इस दिव्य गुणों से भरी हुई दिव्य आत्मा है। और जो आत्मा है वो पूर्ण होती है, क्योंकि आत्मा लोभ लालच माया में नहीं आती। लोभ लालच माया में हम तब आते हैं जब हम हर एक चीज को एक शारीरिक रूप से देखते हैं। खाना चाहिए, शरीर को चाहिए, आत्मा को खाना नहीं चाहिए। शरीर को रिश्ते, शरीर को हर प्रकार का के सेंसेस का एहसास होना जरूरी है। आत्मा के लिए ये सब कुछ नहीं है। आत्मा हमें सिखाती है कि हमने कैसे अपने ऊपर ही, अपने प्रकाश के ऊपर ही कार्य करना है। हमें अपना प्रकाश जो है उसे प्रतिदिन बढ़ाना है। आत्मा ही हमें बताती है कि किस तरह से शुद्ध रहा जा सकता है। देखिए, शरीर नहाता धो होता है, जो भी चीज गतिविधियां होती है शारीरिक तौर पर होती है। कभी आत्मा नहाती है, कभी आत्मा को धोते हैं, कभी आत्मा में मैल देखी है। आत्मा तो ईश्वरीय स्वरूप है, ईश्वरीय छवि में बनी हुई है, इसलिए उसका प्रकाश दिव्य है, इसलिए उसके गुण दिव्य हैं। और एकीकृत के द्वारा यही सब बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हमें भी इन दिव्य गुणों के प्रभाव में आना है, ना कि शारीरिक रूप से जुड़ी हुई चीजों के प्रभाव में आना है। वो तो ईश्वर ने हमें दिया है कि जैसे एक बच्चे को खिलौना चाहिए होता है, तो वो खेलेगा ना, तो उसको खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसी प्रकार हमारे शरीर के के को अनुभव करने के लिए हमारे आसपास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हमें अनुभव के लिए दी गई है, जिन्हें हमने अपना समझ लिया है, या जिनके साथ मेरा ऐसा जुड़ाव हो गया है कि मुझे उनके बिना रहना ही नहीं आता। तो वहां पे मैं ईश्वरीय छवि के साथ में नहीं जुड़ी हूँ। ईश्वर ने ये सारी सृष्टि रची है, तो ईश्वर ने किसी चीज के साथ में मोह नहीं किया, जबकि उन्होंने हर एक चीज में ऐसा मोह भर दिया है कि जिसे भी देखो आप मोहित हो जाओगे। उन्होंने प्रेम की ऊर्जा उत्पन्न की सभी में। तो वही प्रेम की ऊर्जा के साथ में हमने ओतप्रोत होते हुए केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान देना है। हमें अपना दायरा बढ़ाना है, किसी का दायरा छोटा नहीं करना है। हमें अपने दिव्य प्रकाश को बढ़ाना है और किसी के प्रकाश को कम नहीं करना है। और इस ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं, तो अपने अधिकारों का भी आपने गलत प्रयोग नहीं करना है। ईश्वरीय छवि का स्वरूप है, तो आपको अब हर एक क्षण पता है कि ये जो श्वास है, ये श्वास इसी से चल रहे हैं क्योंकि आप भी ईश्वरीय स्वरूप हो। ये चमत्कार है। हाँ, कैसे आपके शरीर के सभी अंग चल रहे हैं, ये चमत्कार है। तो ये चमत्कार तभी हो रहा है ना कि आप खुद स्वयं भी ईश्वर हैं।
पर जो ईश्वरीय गुण हैं, आपको अब उनके साथ में एकीकृत होते हुए अपने उच्च स्वरूप का, स्वभाव का निर्माण करना है, जहाँ पे हर एक क्षण आप इस अवस्था में ही रहें कि मैं ईश्वर के इस पूर्ण छवि में बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है, मैं प्रकाश हूँ। ईश्वर आनंद है, मैं आनंद हूँ। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। ईश्वर ईश्वर को सभी चीजों का ज्ञान होता है। तो आपके एकीकृत अभ्यास के द्वारा बाबा जी ने पहुंचा दिया है कि आप किस प्रकार का व्यवहार करें, किस प्रकार की सोच रखें। आपका जो शरीर है वो बहुत उत्तम अवस्था में है। उत्तम अवस्था में जो भी आपके पास है उसके लिए आप खुश हैं कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से मेरे श्वास चल रहे हैं। आपकी कृपा से मुझे अपने भीतर के इस ईश्वर का ज्ञान हुआ। आपकी वजह से मुझे मेरे ईश्वरीय गुणों का ज्ञान हुआ। आपकी वजह से मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैं आपकी छवि में ही बनकर बाहर आया था जब मैं इस दुनिया में प्रवेश किया। जब मैंने अपनी माँ के गर्भ में पहली बार अपने श्वास लिए तो भी मुझे आपका ज्ञान हो गया था। अभिमन्यु ने सब कुछ अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। तो वो ईश्वर का स्वरूप होने की वजह से हम गर्भ में भी सुनने के का और गर्भ में रहते हुए ही चीजों को किस प्रकार से हमारी माताएं उस वक्त जो भी गतिविधियां कर रही होती हैं उनका प्रभाव हम में आता है। तो ये एक ईश्वरीय गुण है ना। आप वैसे अगर हम कहीं जाते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ सुनते हैं, तब उसको देखकर सुनकर कई बार हम पर प्रभाव पड़ता है। वो एक माध्यम अलग है, पर ये ईश्वरीय माध्यम कितना अद्भुत है। इस वक्त आप उस ईश्वरीय अनुभव के साथ में जुड़े हुए हैं, इस दिव्य प्रकाश के साथ में जुड़े हैं। और ये निरंतर ये जो प्यार है ईश्वर का आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है और आपको वो महसूस हो रहा है। आपको अपनी छवि बदलती हुई, अपना स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता लगता है कि इस अभ्यास को करने के साथ साथ किस प्रकार के जो है बदलाव मेरे अंदर आ रहे हैं। मैं तो इस प्रकार कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में मुझे इस प्रकार से कार्य करने हैं। पर देखो ईश्वर ने तो मुझे कितना पूर्ण बना दिया है, बता दिया है कि मुझे अपने आप को किस प्रकार सहज रखते हुए, किसी का दायरा छोटा ना करते हुए, अपने प्रकाश को बढ़ाते हुए, प्रेम पूर्वक रहते हुए, अपने ऊपर, अपने आभा मंडल के ऊपर कार्य करते हुए सभी के साथ में एकीकृत होना है। ये संपूर्ण जगत, सृष्टि, ये ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है। ये सब आपके अंदर है। कई बार हम कह देते हैं, हमें सुनने को भी मिलता है कि अरे कहते हैं ना कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो वो बहुत सारे ब्रह्मांडों का एक बाबा जी अभी मुझे उदाहरण दे रहे हैं कि इस क्षण आप में से, हम सब में से जो भी इस एकीकृत अभ्यास को कर रहे हैं, हमारा ये ब्रह्मांड है इस वक्त, क्योंकि ये इस क्षण में हो रहा है। और उसी क्षण में आपके घर के बाकी सदस्य, आपके मित्रगण या कोई और अन्य इंसान जिसको आप जानते हैं, इसी क्षण में वो कोई और गतिविधि कर रहे हैं, तो वो किसी और ब्रह्मांड में है। कोई भी चीज इस से बाहर नहीं है, सब इसके अंदर ही है। तो ये बहुत एक सूक्ष्म सा ज्ञान अभी बाबा जी ने मुझे दिया, जो मैंने आपके साथ में साझा किया।
अब हम प्रेम पूर्वक अपने हृदय से सभी को प्रेम भेजेंगे और आपने खुद को भी क्षमा करना है और दूसरों को भी क्षमा करना है, क्योंकि आज के अभ्यास में हम सभी पुराने सभी जो भी अभ्यास हम लोगों ने किए थे उनकी एक बारी समीक्षा करेंगे और उसके बाद प्रतिदिन आपको एक एक सप्ताह के लिए, जैसे आज हम पहले सप्ताह के लिए प्रार्थना की है, तो आपने कल दूसरे सप्ताह के लिए प्रार्थना करनी है। तीसरे दिन आपने तीसरे सप्ताह के लिए प्रार्थना करनी है, जो हमने तीसरे सप्ताह में अभ्यास किया था उसके लिए। तो अभी आप सभी अपने हृदय से सभी को प्रेम भेजें और आप अपने हृदय से सबको क्षमा करें, खुद को भी क्षमा करें अगले कुछ क्षणों के लिए। जब आपने हृदय से प्रेम भेजा तो आपको बहुत आनंद आया होगा, और जब आप क्षमा भी कर रहे होंगे तब भी आपके हृदय को शांति मिल रही होगी। क्षमा हमने स्वयं को इसलिए करना है, कई बार कई चीजें हो जाती हैं जो मेरे मन पर, बुद्धि पर, मेरे शरीर के ऊपर बहुत गहरा असर डाल देती है। तो देखिए, जो क्षण बीत गया है वो क्षण वापस नहीं आएगा। अब जो गतिविधि हम इस क्षण में कर रहे हैं, अगले क्षण में आप कुछ और गतिविधि करेंगे, तो उस अगले क्षण के बारे में भी अभी आपको कोई भी पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है अगले क्षण में। तो हमें पिछले क्षण को अपने साथ में नहीं रखना है, हमें समर्पित होते हुए उसे इस प्रकार से देखना है कि जो भी होता है वो हमें ईश्वर कुछ सिखा रहे हैं, वो हमें कुछ दिखा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद देते हुए खुद को भी क्षमा कर देना है कि इससे मुझने ये सीख ले लिया, आगे से मुझे इस सीख को याद रखना है। और जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो आपने इसके लिए ये नहीं है कि आपको उस इंसान के पास जाने के लिए कि क्षमा मांगनी है।
आप अपने घर में आप अपने मन में से क्षमा कर कर आप अपना दायरा शांत कर लेंगे, अपनी मन स्थिति को शांत कर लेंगे कि तुम्हारे द्वारा कि किसी के अगर कोई कचरा फेंकता है तो और आपका स्वभाव नहीं है, आप उसको साफ कर देते हो, तो गंदगी जिसके पास जो होगा वो आपको वो देगा। अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज को किस प्रकार लेते हैं। या तो हम कूड़े का जवाब कूड़े से दे सकते हैं, या हम अगर किसी ने कूड़ा फेंका है तो हम कहेंगे कि अच्छा, इससे मुझे ये ज्ञात होता है कि इस जगह को मुझे और गहराई से और अच्छी तरह से साफ करना है। तो है तो दोनों ही हमारे स्वभाव, पर हमें किस स्वभाव को अपनाते हुए ईश्वरीय छवि में बनना है, जहाँ पे मुझे उस चीज में भी एक उच्च गुण नजर आए, अवगुण ना नजर आए। जब हम गुणों की तरफ ध्यान देंगे ना, तो धीरे धीरे वो जो मानसिकता है, जो वो ध्यान हमारा बचपन से उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जहाँ हमें खुद में भी और दूसरों में भी कमी नजर आती है, वो हट जाएगा। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, गलतियां कर कर ही हम सीखते हैं। पर यह है कि उन गलतियों को आप दोहराते रहते हैं, तो इसका मतलब आपने हमेशा दूसरों को दोष दिया है, आपने खुद पे कार्य नहीं किया है। और वहीं अगर आप खुद पे कार्य करते हैं तो आप ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़े हुए हैं, इस एकीकृत के साथ में जुड़े हुए हैं, और आप आनंद की स्थिति में हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। इसलिए उसका प्रभाव जो है मेरे ऊपर इतना गहरा नहीं होता, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। ये शरीर नाशवान है। तो अगर मैं किसी शरीर के साथ में आकर्षित हो जाऊं और मैं अपने गुणों को ही भूल जाऊं, तो जब वो शरीर नष्ट हो जाएगा, जब वो शरीर नहीं रहेगा, तब मुझे उस शरीर के साथ में जो भी जुड़ी गतिविधियां थी वो तो खत्म होगी ना, क्योंकि शरीर खत्म हो गया। पर जो अब वो आत्मा थी, अगर उस आत्मा ने कुछ अच्छे कार्य किए थे, तो वो स्मृति में बन जाएगा कि अरे कितनी अच्छी आत्मा थी, कितने लोगों का भला किया। अरे ये आत्मा तो इतनी अच्छी थी कि सदा ही दूसरों की मदद करती थी। वो एक गुण आ गया ना, क्योंकि शरीर तो रहेगा नहीं, पर जो उस आत्मा ने जो किसी को कुछ दिया है, वो एक छवि हमेशा के लिए बन गई। और हमने कभी भी किसी को किसी के और खुद के भी पुराने कर्मों के लिए दोष नहीं देना। हमें नहीं मालूम कि उस इंसान ने अपने लिए ये अवस्था खुद चुनी है, हमने नहीं किसी को कुछ दिया है। अगर आपके जीवन में भी कोई गतिविधि होती है तो उसका चयन आपने स्वयं किया है। हम सब जन्म लेने से पूर्व हम अपना जो है पूरे जन्म का क्रियाकरण पहले ही बना कर आते हैं कि मुझे किस घर में पैदा होना है, मेरा नाम क्या होगा, मुझे क्या क्या कर्म करने हैं। ये जो सब चीजें होती हैं आप अपने अपने पहले वाले जीवन के आधार पर की होती हैं। अभी इस जीवन में, इस क्षण में जो भी आप कर रहे हैं, जब आपकी ये यात्रा संपूर्ण हो जाएगी, जो भी आपने किया होगा उसके आधार पे आपका इसके बाद आने वाला जीवन होगा। और अगर आप अभी ईश्वरीय छवि में फिर से बन जाते हैं, तो आप तो ये जन्म मरण के बंधनों से ही छूट जाएंगे। फिर आपको आपको वो मोक्ष मिल जाएगा जिसकी तलाश में आप थे, जिसके लिए आप भटक रहे थे, क्योंकि अब आपको ज्ञान हो गया कि जो भी हमारे आसपास की चीजें घट रही हैं, वो एक मेरे लिए, मुझे समझाने के लिए ईश्वर ने इन सब चीजों की रचना की है। क्योंकि देखो, अगर कोई जब जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, हमें उसका ज्ञान नहीं होता। पर जब भी कोई गतिविधि ऐसी हो जाती है जहां मैं बीमार हो जाऊं, तो एकदम से हम कोसने लग पड़ते हैं। पर जब आपका शरीर अच्छा चल रहा था, तब आपने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। तब आपने कहा कि ईश्वर शुक्र है कि तुम्हारी वजह से ईश्वर मैं श्वास ले पा रही हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। हमारा उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान किस पे जाता है, कमी पर जाता है। जब हम कमियां देखते हैं ना, तो सिर्फ हमें कमियां ही नजर आएंगी। पर जब हम गुण देखने लग पड़ते हैं, तो ईश्वरीय गुण ही हमें सब में नजर आएंगे, खुद में भी और दूसरों में भी। तो वो भी आपने दायरा अपना बढ़ाना है। इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि हमें इस को ईश्वरीय छवि में बनाते हुए
इस प्रेम का आनंद लेना है, अपने उच्च स्वरूप के साथ में जुड़ना है और सभी को क्षमा करना है। अब हम सभी अपना आभा मंडल बंद करेंगे। तो आप सभी ने कहना है कि मैं अपना आभा मंडल सबके लिए बंद करती हूँ, कि अपने अपितु अपने उच्च स्वभाव के लिए हमें अपने उच्च स्वभाव को छोड़कर हमारा आभा मंडल सभी के लिए बंद करना है। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाए। मेरे उच्च स्वर, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया अब मुझे अपना संकेत दें। मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। आपने 3 संकेतों के लिए आग्रह करना है और ये तीनों संकेत ईश्वर के प्रभावों के साथ में जुड़े हुए होंगे, दुनियावी प्रभावों के साथ में नहीं।
अगर आपको 3 संकेत मिल गए हैं और आपके आभा मंडल बंद है, तो हम अगली गतिविधि की तरफ जाएंगे। और जिनको अभी भी कुछ प्रभावों का असर नजर आ रहा है, तो आप इस अभ्यास को बाद में फिर से कीजिएगा। अब हम सभी ने फिर से ईश्वरीय गुणों के साथ में एकीकृत होना है। आप सब ईश्वर के प्रेम से बने हुए हैं और आप स्वयं ईश्वर हैं। ये आपके खुद के गुण हैं। जो भी ईश्वर के गुण हैं वो आपके खुद के गुण हैं। आप स्वयं प्रेम और प्रकाश हैं। आप स्वयं ये उच्च स्वरूप हैं। आप स्वयं ये उच्च शारीरिक अवस्था है। आप स्वयं ये उच्च मानसिकता है। आप स्वयं दिव्य प्रकाश है। और अब आपकी आभा का विस्तार होता जा रहा है। और ये जो दिव्य प्रकाश है, जिस जगह आप बैठे हैं वहां से आपका जो दिव्य प्रकाश है बढ़ते हुए आपके पूरे घर के एक एक कोने में जा रहा है। और जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, दुगना चौगना होता जा रहा है। आप में से कुछ को अपना शरीर भी महसूस नहीं हो रहा होगा। पता ही नहीं होगा कि इस वक्त हम कौन से ब्रह्मांड में हैं। आप इस क्षण में इसी ब्रह्मांड में हैं, पर आप अब अपनी दिव्यता के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये जो दिव्य प्रकाश जैसे जैसे हर एक घर के कोने में, आपके घर में जो भी आपके वस्त्र हैं, आपके खान पान का सामान है, जो भी चीजें हैं, उन सब में ये प्रेम और ये ईश्वरीय छवि जा रही है। और आपके घर के सदस्यों में भी ये छवि जा रही है, आपके माता में, आपके पिता में, आपके भाई बहनों में, आपके बच्चों में, आपके आपके खुद के पार्टनर में, आपके दोस्तों में, सभी के अंदर ये ऊर्जा जा रही है। सभी आपकी इस ऊर्जा के इस प्रभाव से स्वयं को बदल रहे हैं। क्योंकि जो भी दिव्य गुणों में आता है, जो भी दिव्य आत्माओं के संघर्ष में आता है, उस इंसान के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। जिस प्रकार एकीकृत के द्वारा हम सब के अंदर परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन किसी भी क्षण में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। कई बार हमें गलतियां करते करते ये अभ्यास होता है कि कुछ कभी अच्छा होगा ही नहीं मेरे साथ में। पर अभी जिस प्रकार आप दिव्यता के साथ में जुड़े हैं, एक क्षण के अंदर पूरी दुनिया बदल सकती है। पर मेरा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि मुझे दिव्य आत्मा बनना है, मुझे दिव्य गुणों को अपनाना है। मुझे पिछला जो चीज है उसको अपने जो दायरे से, अपने सोच से, विचारों से, अपने कर्म कांडों से निकाल देना है। वो चीज, वो कर्म, वो बंधन मुझे छोड़कर अपने श्वासों के साथ में जुड़ते हुए अपने दिव्य प्रकाश को बढ़ाना है। और इस दिव्य प्रकाश को संपूर्ण जगत के साथ में एकीकृत होते हुए, ना बल्कि हमको इसको दूसरों के साथ में साझा करना है, बल्कि हमें इसके इस प्रभाव में आने वाले हर एक ईश्वरीय स्वरूप को बड़े आनंद की अवस्था के साथ में, प्रेम की अवस्था के साथ में अपनाना है। चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई जानवर हो, उसमें भी ईश्वर की छवि है। और ये जो पेड़ पौधे हैं, ये ब्रह्मांड है, ये पर्वत हैं, ये नदियां हैं, ये जल वायु, ये सभी जो तत्व है, अग्नि तत्व, ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। और इन्हीं तत्वों की वजह से आज हम जिंदा भी हैं, क्योंकि हमें श्वास ले रहे हैं तो हवा है, तभी तो श्वास चल रहे हैं। अग्नि तत्व है तभी तो हमारा खाना पच रहा है। अग्नि तत्व है तभी तो हमारे अंदर जो है इच्छा पूर्ति होती है। तो जो भी चीजें बाहर बनाई है ईश्वर ने, वही हमारे अंदर रखी हुई हैं कि इनके बिना तो तुम्हारा खुद का गुजारा नहीं है।
और देखिए हम पानी से बने हुए हैं, हम सबको इस चीज का ज्ञान है। तो पानी क्या है, पानी के जैसे हम रोते हैं तो रोना है, तो उस रोना इसलिए है कि जो भी चीजें हैं उनको निकाल दिया एक बारी में। क्रोध है तो जो भी है, देखो क्रोध का जैसे अब ज्वार भाटा आता है तो वो सारी चीजों को ले जाता है। और जो ज्वालामुखी होता है वो भी सब कुछ बहा के ले जाता है, पर जब वो शांत हो जाता है, सारी सृष्टि शांत हो जाती है। तो वो ईश्वरीय गुणों की तरफ बढ़ने के लिए एक रास्ता, एक माध्यम होता है, जो ईश्वरीय छवि में हमें दोबारा बनाता है कि जो भी तुम्हारे अंदर है ना, इसको निकाल के बाहर फेंको। इसको फेंकोगे तभी दिव्य गुणों के साथ में एकीकृत होगे। अब जैसे अब आपकी ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपके सभी अपने अपने प्रियजनों में के साथ में साझा की, जिनके साथ में आप रहते हो, तो वो भी आप देखेंगे उनके चरित्र में भी बदलाव आ रहा है। वो वैसी सोच नहीं रखते जैसे वो पहले रखते थे, वो भी सुधर गए हैं। वो भी अपने अब अपने व्यक्तित्व को उच्च स्वरूप की तरह बदल रहे हैं। और उनका भी स्वभाव बदल रहा है, क्योंकि आपने अपनी दृष्टि चेंज बदल दी है। अब आपने अपनी सोच बदल दी है, तो उनकी सोच भी बदल रही है। और ये जो दिव्य ऊर्जा आपको एकीकृत कर का अनुभव दे रही है, अब आपको सभी में ये ईश्वर ही नजर आ रहा है, ईश्वरीय गुण ही नजर आ रहे हैं। और जो भी पीछे जिंदगी थी आपकी, आपके पिछले जन्मों के कर्म कांड थे, आप उन सब से मुक्त हो गए। उनका कोई भी प्रभाव आपके इस व्यक्तित्व के ऊपर नहीं है। क्योंकि हम सब बचपन से हमें पता है, हम कहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो जब आप खुद ईश्वरीय गुणों के साथ में हो गए, आप खुद इस आनंद अवस्था में आ गए, आप हर एक क्षण इसी आनंद की अवस्था में हो, तो कोई बाहर की चीज प्रभाव डाले ही नहीं सकती है। मैं एकीकृत हो गई हूँ ईश्वर के साथ में। फिर हमने जिस तरह से इन सभी अभ्यासों में पापा जी ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें समझाई हैं, और उन्होंने बोला भी कि अगर कोई भी आपको कोई भी इंसान हुआ, कोई भी आपका अम, पुराना कर्म कांड है, आपने उसको देखते हुए ये नहीं कहना कि उसकी वजह वो आपके लिए रुकावट है, इसलिए आप ईश्वरीय गुण में नहीं आ रहे हो। तो एक डाकू अग्निमाल के बारे में हम सबने सुना हुआ है कि अग्निमाल जो था कि वो सभी लोगों की उंगलियां काट के अपने गले में माला डाल के रख लेता था। तो एक भाई बुद्ध जी उस रास्ते से गुजरे, तो बुद्ध जी को बहुत सारे लोगों ने मना किया कि मत जाओ, बड़ा खूंखार डाकू रहता है। तो बुद्ध जी ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा। तो जब वो उस रास्ते से जाते हैं, तो अंगुलीमाल उनको बहुत भयभीत करने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि अरे, मैंने इनको इतना कुछ प्रताड़ित करने की, इतना डराने की, धमकाने की कोशिश की, इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो एक ईश्वरीय छवि में बने हुए थे ना। और ये एक राक्षसीय गुणों में भर लीन था। तो उसने जब देखा कि इनके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसको कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा में आया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, और मैं इसे साधारण इंसान समझ बैठा हूँ, इसलिए इसको मेरा कोई भय नहीं है। तो फिर उसने उनको पूछा कि आप कैसे ने मैंने आपको इतना कुछ कहा, उसके बाद भी आप इतने शांत और इतने ऐसे प्रेम से भरे हुए किस प्रकार हैं। तो उन्होंने कहा कि जब जो भी तुमने मुझे देना चाहा, जब मैंने वो लिया ही नहीं, तो वो तुम्हारे पास ही रह गया ना। तो फिर वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, और वो बहुत बड़े भगत बन जाते हैं। तो इसी प्रकार आपके जीवन में भी कई चीजें ऐसी घटती हैं जहाँ पे या तो आप स्वयं या कोई और इंसान उन सब चीजों, उन गुणों के साथ में प्रभावित है। तो पर जब वो शरण में आ जाता है ईश्वर की, तब उसके अंदर बदलाव आ जाते हैं कि ईश्वर, आपने मुझे बता बता दिया, वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान दे दिया कि मैं आपकी छवि में बना हूँ। देखिए जो भी दिव्य आत्माएं हैं, अ, बुद्धा जी हैं, यीशु मसीह जी हैं, कबीरदास जी हैं, और भी कितने सारे संत महात्मा हैं, वो सभी ईश्वर की छवि में इस मांस मीन्स इस मनुष्य के शरीर में होते हुए उन्होंने वो उन सब अनुभवों को किया। वो स्वयं ईश्वर नहीं थे,
पर वो ईश्वर की छवि में थे। राधा जी हुई, मीराबाई जी हैं, सब ईश्वर की छवि में थे। तभी उनको वो दिव्य प्रेम का, उन सब गुणों का एहसास था। तो हमें भी वो दिव्य आत्मा बनना है। हम किसी भी क्षण, मीरा जी को कितनी चीजों के साथ में गुजरना पड़ा, उन्हें जहर का प्याला तक दिया गया, पर वो उसका कोई प्रभाव ही नहीं उनके ऊपर पड़ा। जब उनको जहर का प्याला दिया गया तो कृष्ण जी को बड़ा मतलब हुआ कि मेरी प्रेयसी है, मेरे को ये इतना प्यार करती है, ये मेरे पर समर्पित हो गई है। तो उन्होंने वो विष का प्याला की का जो विष था वो भी उनके ऊपर ना प्रभाव डाले, तो उन्होंने स्वयं पे ले लिया। इसलिए उनका शरीर का रंग भी जो था वो नीला पड़ गया। तो कितनी एक जब हम दिव्य गुणों के साथ में एकाकृत हो जाते हैं, उनको अपने जीवन के अंदर लेकर आते हैं, तो वो दिव्य गुण ऐसे होते हैं, आपको हर एक क्षण बचाते हैं। क्योंकि आप ईश्वरीय प्रेम हो, ईश्वरीय छवि में बने हुए हो। एकीकृत हो जाओ इसके साथ में। आपको ऐसा एकीकृत होना है ईश्वर की छवि के साथ में कि आपको अपने में और ईश्वर में और संपूर्ण संसार में कोई फर्क ना नजर आए। अभी एक और याद करवा रहे हैं बाबा जी की, लैला जो थी वो मजनू को बहुत प्यार करती थी, मजनू लैला को बहुत प्यार करता था। तो उनको एक दूसरे में ईश्वर की ही छवि नजर आती थी। वो उस शारीरिक बंधनों में नहीं थे, वो ईश्वरीय गुणों में थे। तो वो ईश्वरीय गुणों में होने की वजह से उन्हें कुछ भी ख्याल नहीं रहता था कि वो कहाँ पे हैं, किसके साथ में है, क्योंकि वो हर एक वक्त उसका जो ध्यान था वो ईश्वर में रहता था। तो एक बारी लैला कहीं से जा रहे होते तो कोई नमाज पढ़ रहे होते, तो वो उनको बोलते हैं कि तुम कैसी हो, कि तुम, मैं नमाज पढ़ रहा था, तुम मेरे आगे से गुजर गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो देखो, तुम अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो तुमने उन्हें मुझे तो मतलब मैं ऐसी दीवानी हूँ कि मुझे तो पता भी नहीं लगा कि तुम यहाँ पे बैठे कर रहे हो, मेरा ध्यान ही नहीं तुम पे रहा, और तुम तो अल्लाह को याद कर रहे थे, तो तुम्हारा इन चीजों के ऊपर ध्यान कैसे गया कि मैं तुम्हारे सामने से गुजर गई हूँ। तो जब हम ईश्वरीय छवि में बने होते हैं, हमारा ध्यान केवल और केवल हमारे ऊपर होता है, किसी और के ऊपर नहीं होता। आप सब दिव्य आत्मा है, दिव्य गुणों से भरी हुई आत्माएं हैं। तो आपने भी एकीकृत होना है सभी के साथ में, अपनी सोच को बदलते हुए, अपने व्यवहार को बदलते हुए, और इस ईश्वर के आनंद में समर्पित होते हुए, अपने श्वासों को समर्पित होते हुए, इस एकीकृत के अभ्यास के द्वारा ये जो हमें एक एक गुण बताए गए हैं ईश्वर के, उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते हुए अपने आप को ईश्वर की छवि में पूर्णता बदल देना है। कि वो कहते हैं ना, तोहे मोहे का कोई अंतर नहीं, कि आपको और ईश्वर को एकीकृत हो गया आप उनके साथ में। कोई आप में और उनमें कोई अलग भाव है ही नहीं है, बस एक हो। देखने में वो छवि अलग दुनियावी रूप पे है, पर आंतरिक रूप पे वो छवि एक ही है। और ऐसे ही बाबा जी ने इस एकीकृत में हमें बहुत सारी चीजें आपने पिछले 7 सप्ताहों में सीखी हैं, और इस पूरे सप्ताह में आपने उन सभी को एक एक दिन के में करना है। उन्हीं 7 सप्ताह के जो भी अभ्यास हैं, और प्रत्येक दिन करते हुए प्रत्येक दिन की जो अलग अलग बाबा जी ने हमें प्रार्थनाएं दी हैं, उन प्रार्थनाओं को फिर से दोहराना है। तो आज की जो प्रार्थना है मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। आप आंखें ना खोलिएगा, आप आंखें बाद में खोलिएगा, और मैं ये प्रार्थना फिर से पढ़ती हूँ, और इसके साथ में ही हम अपना आज का जो एकीकृत का अभ्यास है ये खत्म करेंगे। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको वही गुण देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपके हैं। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रसन्नता, आनंद
और करुणा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे मिले ज्ञान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको शांति के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको समृद्धि के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे संपूर्ण स्व की अनुभूति कराए। अब हम सभी ईश्वरीय गुणों को, ईश्वरीय छवि को महसूस करते हुए, पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए सभी को प्रेम भेजेंगे। हम सब दिव्य आत्माएं हैं, तो दिव्य गुणों के साथ में भरी हुई आत्माएं हैं। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण जगत को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी प्रियजनों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी पंच तत्वों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी मित्रों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी कर्मचारियों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने कार्यस्थल को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी योगियों को, सभी महात्माओं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं रॉजर, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उन्हें प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं इस एकीकृत की पुस्तिका को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण जगत की मानवता को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं ब्रह्मांड को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सभी दिव्य आत्माओं को, जो कि हर एक क्षण मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं, मेरी सहायता कर रही हैं, उन्हें प्रेम भेजती हूँ। मैं इस संपूर्ण समूह का, जो इस वक्त एकीकृत के इस अभ्यास का अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं स्वयं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी दृष्टि में प्रेम लाती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने कानों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी जीभा को प्रेम भेजती हूँ, ताकि जो भी हम वचन बोले वो प्रेम पूर्वक बोले, स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी। और जो भी हम कानों से सुने वो ईश्वरीय छवि के साथ में एकाग्रित होते हुए सुने। जो भी हम दृष्टि से देखें वो सभी मुझे ईश्वरीय छवि का, ईश्वरीय गुणों का एहसास कराए। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने हृदय को प्रेम भेजती हूँ। जब मेरे हृदय में हर एक वक्त इस ईश्वरीय छवि का प्रेम रहेगा, तो मैं इस आनंद की अवस्था में ही लीन रहूंगी। मुझ पर दुनियावी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने सभी चीजों का आनंद लेना है, पर किसी का गहरा प्रभाव अपनी मानसिकता पर नहीं होने देना। अब अपना सारा ध्यान अपनी चेतना में वापस लाते हुए
अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। और हम अब एक साथ फिर से महाअवतार बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस एकीकृत के अभ्यास के लिए। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमें इस पुस्तक के द्वारा किस प्रकार हम अपना जीवन बदल सकते हैं उसके लिए हमें इन्होंने मार्गदर्शन दिया। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जी का, जिन्होंने बाबा जी के द्वारा आए हुए इन सभी दिव्य वचनों को हमारे तक पहुंचाया। कोटि कोटि धन्यवाद इस एकीकृत की पुस्तिका का, जिसने हमारे जीवन को इस दिव्यता के साथ में जोड़ दिया। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, जो इस क्षण इस ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़े हुए हैं और अपने अंदर प्रतिदिन बदलाव लाते हुए एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के सदस्यों का, जो हमें हर वक्त इस ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वो प्रेरित इस प्रकार करते हैं कि हम जब उनके साथ में अपनी ऊर्जा एक्सचेंज करते हैं, जब चेंज करते हैं, उनको भी वो प्रभाव महसूस होता है और वो भी हमारी सहायता करते हैं कि हम अपनी उच्च स्वरूप के में बने रहें। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे माता का, पिता का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पूर्वजों का। कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी योगियों का, महात्माओं का, जिन्होंने दिव्य ज्ञान के द्वारा मानवता को और हमें एक नया मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार हम अपने जीवन स्तर को और अपनी सोच को उच्च बनाकर किस प्रकार अपने आप में दिव्यता ला सकते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद इस मस्तिष्क का, इस दिमाग का, कि जो हमें जब हम दिव्य गुणों के साथ में जुड़े हुए होते हैं प्रेम से भर कर रखता है, हमें अहंकार से खाली करता जा रहा है। तो वो भी एक एक दिव्य गुण है। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, जिसने हमें सहजता से अपने साथ में चलने का, हमें सहज रहने का, हमें सब कुछ सहने का, हमें किस प्रकार हर एक अवस्था में सभी को एक साथ लेकर चलते हुए रहने का दिव्य ज्ञान दिया है। और ये दिव्य गुण हमें धरती माँ हर एक क्षण सिखाती है कि किस प्रकार देने की भावना से चीजें बढ़ती हैं। कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी किसानों का जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद सभी पेड़ पौधों का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी जानवरों का, सभी पंछियों का। अब अपने हाथों की दोनों तलियों को मलते हुए आंखों के ऊपर रख लें 5 क्षणों के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब अपनी आंखों को खोल दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने 8वें सप्ताह तक साथ दिया। हम लोगों ने एकीकृत का एक भाग जो है वो आज पूर्ण कर लिया है और अगले हफ्ते से हम दूसरे भाग की तरफ जाएंगे। और इस पूरे सप्ताह बाबा जी ने जो भी हमें गाइडेंस दी है वो यही दी है कि आपने प्रत्येक दिन आपने जो अभ्यास किए थे पिछले 7 सप्ताह में, जैसे आज हम लोगों ने पहले सप्ताह की प्रार्थना की और पहले सप्ताह की ही रिवीजन की है, समीक्षा की है। तो ऐसे आपने हर एक दिन अलग अलग जो हम लोगों ने अभ्यास किए थे उनका अभ्यास करते हुए उस दिन की प्रार्थना को बोलते हुए धन्यवाद करना है, कोटि कोटि धन्यवाद करना है बाबा जी का। और अगर आप में से किसी का भी कोई भी इस वक्त का अनुभव है तो आप अनम्यूट करके वो उसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रणति पत्रा जी, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच बाबा जी एंड मोनिका जी। थैंक यू चंपा जी, थैंक यू मोनिका जी फॉर the wonderful session and affirmation. Thank you all for joining and creating the energy. Have a lovely day, love and light. आपको भी love and light। चंपा जी धन्यवाद आपका, आपने अपना विचार साझे किए। थैंक यू हीना जी, थैंक यू।
जी हिना जी। Thank you, Monica Didi. Thank you very much, Mahavatar Babaji. And thank you. Really nice today. So nice. Really nice, Monica Didi. एनर्जी इतनी फील हुई है। एंड जब आपने बोला ना कि आप तीन गुणों भगवान से, तो तब स्ट्रेट वे मेरे से કરુણા, દયા અને ત્રીજી પ્રેમ, थ्री तीनों गुण अ, आ, ऐसे आए कि बस मुझे ये तीनों गुण चाहिए आपके बाबा जी से एंड ईश्वर से। અને जब देना था तभी भी मैंने स्ट्रेट अवे मुझे फील ऐसा हुआ, मेरे भगवान मुझे प्रेम देता है तो मेरा प्रेम सीधा स्ट्रेट अवे मेरे फील हुआ कि मैंने भगवान को भेजा प्रेम, और उसने मुझे इतना प्रेम दिया है तो मैंने उसको प्रेम भेजा। बट आज बहुत रियली नाइस थी, फील बहुत अच्छा हुआ है आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, एंड थैंक यू मोनिका दीदी। मैं वो भी वो होता था कि आप कितना सब कुछ, कितना ये सब आपको बोलना है तो कितना बाबा जी की आपके पास शक्ति है, तो आप ये कर सकते हो। खूब खूब थैंक यू जो बाबा जी ने आपके माध्यम द्वारा हम लोगों के लिए, हमारे सभी लोगों का जीवन उद्धार करने के लिए ये हमको ज्वाइन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका दीदी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू हिना जी, आपका अनुभव भी शेयर करने के लिए और आपका प्रेम भी शेयर करने के लिए थैंक यू। जब हम खुद समर्पित हो जाते हैं ना, तो वो ईश्वर खुद ही हमें लगता है कि वाणी में भी वही आ रहा है, दृष्टि में भी वही आ रहा है, कानों में भी वही Oh सुनाई दे yeah, रहा yeah, है। definitely, definitely, and really nice. I'm so happy. Thank you and love you. थैंक यू हिना जी, लव यू टू, थैंक यू। आप में से किसी और को अगर अपना अनुभव शेयर करना है, देखिए जब हम ईश्वरीय गुणों में हैं तो ईश्वर कैसे हमें इस अभ्यास के साथ में सिर्फ जोड़ ही नहीं रहे हैं, वो हमारे बोल रहे हैं कि अब अपनी वाणी का भी प्रयोग करो, बताओ, वाणी द्वारा साझा करो, अपनी सोच द्वारा साझा करो, अपनी दिव्यता को सामने लेकर आओ। तो आप ना, अपने पीछे नहीं रुकना, पीछे नहीं देखना, पीछे जो था वो चला गया, अब वो हमारे साथ में नहीं है। अब आगे जो हो रहा है वो ईश्वर की छवि में हो रहा है। तो जब हम ईश्वर की छवि में होते हैं, हम निर्भय होते हैं, हम निडर होते हैं, और हमें पता होता है कि मैं ईश्वरीय गुणों से भरा हूँ। तो जो भी आ रहे हैं, वाक्य आ रहे हैं, या कुछ भी मेरे, अब मेरी छवि में कुछ भी अगर बदलाव आ रहा है, तो वो ईश्वर की संकेत है। और जितना हम इस संकेत के साथ में जुड़ेंगे ना, उतने ही ज्यादा आपको ईश्वर ज्यादा चीजें देंगे कि अब इसको मैंने ये चीज दी है, इसने मुझे मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है, अब इसने विश्वास कर लिया तो मैं इसको और ज्यादा दूं। अपने विश्वास को और ज्यादा पक्का करना है। जैसे अभी हिना जी ने कहा कि उनको ये तीन आए, करुणा, दया का और ये, तो अब उनका विश्वास बढ़ गया कि मुझे अब यही चीज ज्यादा करनी है। ऐसे ही आप सभी को भी ईश्वर ने कुछ ना कुछ, जब हम लोग करते हैं प्रार्थना, तो वो कुछ ना कुछ हमें अपना दिखाते हैं कि ये तुम्हारे लिए, तुम बस यही गुणों के साथ में, छवि के साथ में जुड़े रहो, तो तुम मेरे साथ में और ज्यादा जुड़े रहोगे। अगर किसी का अनुभव और नहीं किसी ने शेयर करना, तो तब तक मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। श्री वैनी जी, थैंक यू बाबा जी एंड मोनिका जी, थैंक यू मास्टर, थैंक यू राजीव जी आपके मैसेज के लिए, थैंक यू राजेश शेट्टी जी, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये ज्वाइन किया, आप लोगों ने भी अपनी ऊर्जा साझी की। थैंक यू मोनिका, आई लव यू टू। थैंक यू शेरवानी जी, ग्रुप में की एनर्जीज वंडरफुल एनर्जीज हैं और वाइब्रेशंस भी। जी हाँ, जब आप दिव्य आत्मा बन जाते हो, दिव्य गुणों के साथ में जुड़ जाते हो, तो ऊर्जा तो अपने आप बहुत ऊंची होगी। तो अच्छा मोनिका जी, प्लीज 7 दिनों की प्रार्थना ग्रुप में शेयर कीजिए। जी मैं हर एक दिन जो हम लोगों ने आज भी ये वाला तो वीडियो मैं डालूंगी ही आज,
पर कल मैं आपको डालूंगी जो वीडियो है, जो हम लोगों ने पहले दिन अभ्यास किया था। और उसके उसके साथ में ही एक छोटा सा, मैं या तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके वो डाल दूंगी प्रार्थना उस दिन की। तो आप लोग प्ले करके सुन लेना, 2 बार ही सुननी है, सुबह भी और शाम को भी। और अगर आप उसको याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, जितनी बार भी दिन में, चाहे वो प्रार्थना ही है ना, हमने धन्यवाद ही करना है। तो अब आप एक चीज ये और भी कर सकते हो कि इस पूरा सप्ताह आप धन्यवाद ही करते रहो। कि मान लीजिए आपको ये पूरा सप्ताह सिर्फ धन्यवाद ही करना है हर एक चीज के लिए। जैसे अभी हम ये सत्र में इकट्ठे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद हो गया। इसके बाद आप कोई और चीज करने जा रहे हो, मान लो आप खाना बनाने जा रहे हो, तो खाने को धन्यवाद कर दिया आपने। किसी को फोन करना है तो आपने धन्यवाद कर दिया कि ये फोन मेरा एक जरिया है, इसको इस्तेमाल करके मैं किसी को फोन कर रहा हूँ। उससे भी एक चीज ये आएगी, एक तो आप धन्यवाद करोगे, दूसरा वो आपके आचरण में, व्यवहार में आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो बाबा जी ने हमें बोला है कि अब इस समीक्षा में क्या करना है, कि सिर्फ धन्यवाद करना है ईश्वर को हर एक दिन, एक प्रेयर के रूप में। और मीना जी ने भी मैसेज किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोनिका जी एंड बाबा जी। I'm I feel so blessed to be part of this group with deep gratitude for all your hard work and dedication. थैंक यू मीना जी। जब आप समर्पित होते हो ना, तब ईश्वर कह देता है कि बैठो मत, अब आपने सभी के साथ में कार्य करना है, आपने सभी के साथ में सांझे करनी है चीजें। हम सब में सोच और विचार तो एक ही जैसा है, पर जो दिव्यता है बस वो कहीं ना कहीं एक कुछ क्षणों के लिए इधर उधर हो जाती है, तो उसके साथ में जुड़े रहना है। अगर आप में से अभी किसी को कोई प्रश्न नहीं करना है, कुछ नहीं है, तो हम आज का जो ये सत्र यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। तो आप लोगों ने प्लीज एक बारी चैप्टर्स को फिर पढ़ना है, सभी अभ्यासों को पढ़ना है, पहले दिन के अभ्यास को पढ़कर पहले दिन की प्रार्थना करनी है। दूसरे, वैसे तो वो रिकॉर्डिंग में है ही, बट अगर आप खुद से पढ़ लेते हो तो किताब की जो ऊर्जा है वो बहुत ही अलग है। तो वो आपको और ज्यादा गहराई के साथ में बाबा जी के साथ में जोड़ेगी। धन्यवाद आपका सभी का ज्वाइन करने के लिए। अगले सप्ताह हम दूसरे, देखिए कितनी जल्दी हम लोग अब जो दूसरा इसका है पार्ट, उसमें का अभ्यास करेंगे। पहली किताब, पहला जो बेस था आपका, वो आपने क्लियर कर लिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।